18वां G20 सम्मेलन जो कि भारत की ओर से आयोजित किया गया था। इस दौरान भारत के पास एक बड़ा मौका था वैश्विक साझेदारी को आगे ले जाने का। ये सम्मेलन सफलतापूर्वक पूरा हुआ और तमाम वैश्विक नेता जो इस G20 सम्मेलन में शामिल हुए थे वो काफी खुश भी नजर आए। लेकिन लगता है कि कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो का ये सफर और ये यात्रा कुछ खासी नहीं रही। दरअसल उनकी जमकर आलोचना की जा रही है। न सिर्फ भारत में बल्कि उनके अपने देश कनाडा की मीडिया भी उनको जमकर घेर रही है। मामला खालिस्तानी तत्वों के कनाडा में लगातार हो रहे प्रदर्शन से जुड़ा हुआ है। इसके अलावा उनको एक और परेशानी तब झेलनी पड़ी जब उनका विमान भारत में खराब हो गया और वो उसकी वजह से वापसी नहीं कर पा रहे थे। हालांकि 36 घंटे की देरी के बाद आखिरकार कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो और उनका प्रतिनिधिमंडल फ्लाइट में आई तकनीकी खराबी ठीक होने के बाद से दिल्ली से रवाना हो गए हैं। ट्रूडो को रविवार यानी 10 सितंबर को ही कनाडा के लिए निकलना था, लेकिन वो तकनीकी खराबी के चलते यहाँ पर फंसे रहे। इस बीच सूत्रों के हवाले से ये जानकारी भी सामने आ रही है कि केंद्र सरकार ने ट्रूडो को एयर इंडिया के वीआईपी प्लेन से जाने का ऑफर भी दिया था, लेकिन कनाडा की ओर से उसके लिए भी मना कर दिया गया। दरअसल ट्रूडो को विदा करने के लिए एयरपोर्ट पर केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर मौजूद रहे। राजीव चंद्रशेखर ने ट्विटर पर ट्रूडो के साथ फोटो शेयर करते हुए लिखा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सरकार ने मेरे सहयोगियों की ओर से मैं कनाडा के माननीय प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो को G20 शिखर सम्मेलन में उनकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद देने के वास्ते आज हवाई अड्डे पर था। उन्हें और उनके प्रतिनिधि मंडल को सुरक्षित घर वापसी की शुभकामनाएं दी। लेकिन इस यात्रा पर विमान के खराब होने से पहले भी खालिस्तान के संदर्भ में कथित तौर पर कनाडा में चरमपंथी तत्वों की भारत विरोधी गतिविधियों की अनुमति देने के लिए प्रधानमंत्री मोदी द्वारा ट्रूडो की सार्वजनिक रूप से आलोचना की गई थी। पीएम मोदी ने कनाडाई समकक्ष के साथ अपनी बैठक के दौरान भी इस पर गंभीर चिंता व्यक्त की थी। उन्होंने ये भी कहा था कि ऐसे खतरों से निपटने के लिए दोनों देशों के लिए सहयोग करना जरूरी है। गौरतलब है कि भारत और कनाडा के बीच संबंधों में कुछ गिरावट देखी गई। ओटावा ने हाल ही में नई दिल्ली के साथ व्यापार संधि पर बातचीत निलंबित कर दी थी। वहीं कनाडा की बड़ी सिख आबादी का राजनीतिक विरोध एक फ्लैश पॉइंट है और इसको लेकर लगातार भारत कनाडा पर दबाव बना रहा है, लेकिन कनाडा की तरफ से इस पर कोई खास एक्शन नहीं लिया जा रहा। वहीं दूसरी ओर ट्रूडो के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ने कहा कि भारत कनाडा के मामलों में विदेशी हस्तक्षेप का एक प्रमुख स्रोत है। दोनों प्रधानमंत्रियों ने शिखर सम्मेलन में औपचारिक द्विपक्षीय बैठक नहीं की, लेकिन इससे इतर ट्रूडो ने एक बातचीत के दौरान कहा कि दोनों देशों ने विदेशी हस्तक्षेप और कानून के शासन के सम्मान पर चर्चा की। ट्रूडो ने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में मोदी के साथ उनकी बातचीत में कनाडा में पंजाब के अलगाववादियों और इसके मामलों में भारतीय हस्तक्षेप के बारे में कनाडाई चिंताओं के मुद्दे सामने आए। जाहिर तौर पर कनाडा हमेशा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अंतरात्मा की स्वतंत्रता, शांतिपूर्ण विरोध की रक्षा करेगा। ये कुछ ऐसा है जो हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण है। साथ ही हम हिंसा को रोकने, नफरत को पीछे धकेलने के लिए हमेशा मौजूद रहते हैं। भले ही कनाडाई प्रधानमंत्री ये बार बार कहते आए हों कि वो अभिव्यक्ति की आजादी को पूरी तरह से सपोर्ट करते हैं, लेकिन कनाडा में हो रहे खालिस्तानी समर्थकों के प्रदर्शन पर कनाडा सरकार पे बार बार सवाल उठता रहा है। इसके अलावा कनाडाई मीडिया की बात की जाए तो उनकी तरफ से ये भी बताया गया था कि ये पहली बार नहीं है जब जस्टिन ट्रूडो का विमान इस तरह से खराब हुआ है। उससे पहले भी कई वैश्विक दौरों पर उनका विमान खराब हुआ है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही।